हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5 ठीक पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैं आपको आज बता दूं क्या क्या पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। वो भी रिलेशन तब कराएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो अगला लेक्चर जो है हम मतलब उस टॉपिक में रिलेशन हम अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास ठीक है दो बातों को पढ़ना है, एक है समविभव पृष्ठ और एक रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, आपको इतना करना है कि सिर्फ और सिर्फ पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है ना। ईमानदारी से, जो आलसी व्यक्ति हैं वो केवल देखते हुए चले जाते हैं, नोट डाउन नहीं करते। तो नोट डाउन करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए सबसे पहले, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ, ठीक। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें। समविभव पृष्ठ में इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ध्यान समझना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कोई पृष्ठ की कल्पना की जाए, ऐसे किसी पृष्ठ की कल्पना की जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। क्या हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाए, काल्पनिक पृष्ठ है, कल्पना ही की जाए, ठीक है ना। सर कल्पना कौन है ये, हाँ, हमने कहा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसी को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। तो हमने क्या कहा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आराम से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कहा, समविभव पृष्ठ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत है ना या विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। याद हो गया। फिर से बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, उसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आज चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ के गुण, तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, यानी समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है ना। पहला गुण, ठीक है ना, यानी पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है, पॉइंट नंबर वन ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
विभव समान होता है। पहला यही है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझिए, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पर हम किसी पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर ली है। तो इस पृष्ठ के, है ना, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। पहला पॉइंट कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है ना, समान होता है। क्या समझ में आया, बोलो। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। और पॉइंट नंबर दूसरा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, इसके यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया जाए, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाए, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। और समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर कोई अगर चार्ज रखा हो, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है, मान लो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, ठीक है, वैसे मान लेते हैं VA और यहाँ का क्या मान लेते हैं VB, लेकिन हमें पता है कि समविभव पृष्ठ है तो VA बराबर क्या होगा, VB, ये पता है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कितना किया जाता है, W, कितना किया जाता है, W। तो क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ की विभव की परिभाषा से क्या होता है, VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q, ये तो होता है जी सर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो कार्य कितना किया रहा है, W मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ का दोनों पॉइंट का विभव क्या है, बराबर है, यानी ये हो जाएगा VB माइनस यहाँ भी VB हो जाएगा, समझ लो दोनों बराबर हैं, बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। ठीक, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आया। तो दो पॉइंट हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि समविभव पृष्ठ के, है ना, समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर ये हो गया 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 में ये समझिएगा कि दो समविभव पृष्ठ, दो या दो से अधिक कितने भी समविभव पृष्ठ हों, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बात समझ में आया, बोलो क्या काम ने, कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 आप लिख लीजिएगा कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अगर हम अगली बात करें, ठीक है, अगली बात करें यहाँ पर, ठीक है, कहाँ तक हमने पॉइंट बता दिया। पहला पॉइंट हमने बताया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, है ना, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने बताया कि क्या बताया कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि समविभव पृष्ठ, ध्यान समझना, समविभव पृष्ठ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात समझना, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ पॉइंट नंबर 4 में, हमने पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा, पॉइंट नंबर 4 में ये कहा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है अर्थात समविभव पृष्ठ है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब जैसे मान लो ये समझो 4 पॉइंट, ये 1 2 3 4 में ये अब तुम्हारा ये समझ लो 8, ये टोटल क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गए। तो इस पर इसके, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अगर तुम्हें यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है तो इसी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे खींचा जाएगा। बात समझ में, ये देखिए ऐसे खींचा जाएगा। अगर ऐसे सरफेस खींचोगे तो उसी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। तो पॉइंट नंबर 3 में याद कर लेना कि जो पोटेंशियल है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो, है ना,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मास समझ लो परपेंडिकुलर किसके, V के। क्या समझ में आया? जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बनाया है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, लाइन, ये ठीक। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, है ना, समझ में आ गया। ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ के, ठीक ना, पृष्ठ कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आया? अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर और इसके बीच के एंगल तो 90 डिग्री है। आपको दिखने में 90 नहीं लग रहा, लेकिन 90 है, समझो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो इनके बीच का कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में अगर बात करें तो अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, ध्यान समझना, यहाँ पर मैं अगर पॉइंट नंबर 5 में बता दूँ, पॉइंट नंबर 5 में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो 2D भी होता है और 3D भी होता है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस 2D में भी होता है और 3D में होता है, यानी 2 डायमेंशन भी होता है और 3 डायमेंशन होता है। तो हमें ये सीखना है कि कब 2D होगा और कब 3D होगा। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ध्यान समझना, ये पॉइंट चार्ज है, क्यों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ही होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है तो यहाँ से कुछ रेडियस लेकर के ऐसे हम एक क्या खींच लेंगे, बताइए, ये हमारा होगा कोई स्फीयर, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट चार्ज है, ध्यान समझिए, ये कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, इसके चारों ओर ऐसे क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है ना। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, 3D होता है, 3 दिशाओं में होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ऐसे कितने खींच सकते हैं, इनफाइनाइट पृष्ठ खींच सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट। और आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता जाता है। यदि यहाँ का पोटेंशियल मैं V1 मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल V2 मान लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं ये कहूँगा V2 इज लेस देन क्या होता है, V1। बात समझ में आया? ऐसा कह दें कि V1 इज ग्रेटर देन V2। बात समझ में आ गया? तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो 3D में होगा, और जैसे जैसे पॉइंट से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल गिरता जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इक्विपोटेंशियल कैसा है, सरफेस है, सॉरी स्फीयर है, ठीक है, कैसा होता है, स्फीयर। समझ में आ गया। चलिए अगला, अगर मान लीजिए कोई लीनियर चार्ज है, रेखीय चार्ज, ऐसे ध्यान समझना, ये ठीक है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बात करूँ तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को होगी, इधर को ऐसे चारों तरफ ना, यहाँ जो चार्ज होगा इधर की ओर ऐसे होगा। यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, बताइए, सिलेंडर होगा, ऐसे इस टाइप का, ठीक है ना। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो और खींचना है तो वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे, वो काटेगा नहीं एक दूसरे को, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल क्या हो गया, सरफेस। अच्छा, यहाँ का ये इक्विपोटेंशियल क्या हो गया, सरफेस। ये भी कैसा होता है, 3D होता है। कैसा होता है, 3D, तीन दिशाओं में होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ का विभव मान लीजिए V1, यहाँ का विभव क्या मान लीजिए V2, तो देखिए ये प्लस है, प्लस का डायरेक्शन ऐसे की ओर होता है, ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे खींची जाएगी। यहाँ का विभव V1, यहाँ का विभव V2, तो मैं ये कहूँगा V1 इज ग्रेटर देन V2। मतलब समझ आया? यहाँ इसके प्रत्येक पृष्ठ पर, यहाँ हर जगह विभव कितना होगा, V1, वो ग्रेटर देन होगा किससे, यहाँ का जो विभव है, हर एक पॉइंट पर यहाँ विभव V2 होगा ना, हर एक पॉइंट पर V2। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि V1 इज ग्रेटर देन V2। बात समझ में आ गया। चलिए अगली की अगर बात करें तो 3D हो गया। सर 2D कब होता है? 2D अगर मैं ये कहूँ जब यूनिफॉर्म कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे। बात समझ में आया? ये क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, ये हो गया। आई बात समझ में जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या खींचें, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कुछ इस तरीके से होगा, एक तल होगा, एक क्या होगा, तल। और वो तल कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके परपेंडिकुलर ये तल होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, ये 2D होता है। कैसा होता है, 2D होता है, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर ये पृष्ठ और यहाँ पर ये पृष्ठ, ऐसे, मतलब मान लो पीछे ऐसे बहुत सारे हैं ना, ऐसे यहाँ पर कई सारे पृष्ठ, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ का मैं V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3 मैं मान लूँ, तो डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल गिरता जाता है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक संबंधित थे हमारे कुछ क्या चीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसके
ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमने बताया कि वह पृष्ठ है ना, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर उसके बाद हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट नंबर 1। इसमें हमने ये कहा कि कोई अगर एक समान इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट नंबर 3 में हमने ये कहा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमने ये बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट नंबर 5 में हमने ये बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस 2D भी होता है और 3D भी होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए और ठीक ना लीनियर चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो 3D होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होता है यानी 2D होता है। तो ये यहाँ तक अभी तक ओवरऑल चर्चा थी हमने जो किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी में। तो हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है ना, अब हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक, समझ में आ गया, यानी वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या चीज, संबंध। ठीक ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 प्रकार से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, 2 होते हैं ना। तो पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है ना, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है, या पॉइंट नंबर 1 लगा लो। पॉइंट नंबर 1 में क्या सीखने चल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन E and V when electric field is uniform। ठीक ना, समझ में आया, यानी हम लोग संबंध लगा, हेडिंग लगा लीजिए हिंदी में कि वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव के बीच संबंध जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान समझो, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो यहाँ पर हम 2 पॉइंट की कंसीडर करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका डायरेक्शन सर्किल। ये 2 पॉइंट ए और क्या करते हैं, बी। ए और बी की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q0, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं dr, क्या मान लेते हैं, डेल्टा r मान लेते हैं। ठीक है, अब इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपको पता है E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो यहाँ F/Q हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E × Q। यानी इस पर इधर की ओर एक बल लगेगा, कितना लगेगा, F बराबर E × Q के। ठीक है ना, तो E × Q के कारण तो ये स्वयं चला जाएगा, लेकिन हमें पता है ना कैसे ले जाना है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल माइनस इधर की ओर प्लस, तो इधर की ओर माइनस E × Q0 मतलब Q के। ठीक है, सेम जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स, बस थोड़ा सा कम। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पहले वर्क ज्ञात कर लो, कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, क्या यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, बना लीजिए फिगर।
चलिए नोट हो गया। अच्छा अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर ये आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सर। हम लोग पता है कि जो पोटेंशियल होता है इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या कहता है, अगर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो हमें पता है वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू हेत होता है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी, ए टेंस टू बी, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब हमें पहले वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क निकालने के लिए डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी हमें निकालना होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है ना। वर्क बराबर था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल है ना, एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है तो कितना होगा, डी भी, ठीक है, डी और बी। देखिए यहाँ पर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर एंगल का कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, कैसे मैं मान ले रहा हूँ कि बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू, ठीक है, क्यू के। बात समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्शन इधर की ओर तो ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई इंटू क्यू इंटू ये कितना हो जाएगा, डेल्टा भी। कितना हो गया, सॉरी डेल्टा भी कहाँ, डेल्टा आ रही, अच्छा डेल्टा आ रही है, वो हम ही उल्टा पढ़ लिए, ये हो गया डेल्टा आर। बात समझ में आ गया जी सर। अब क्या करिए, डबल एक्सटर्नल आ गया, उठा के यहाँ रख दीजिए। तो वी बी माइनस वी ए बराबर इसकी जगह माइनस ई इंटू क्यू इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू से क्यू मर गया है, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ठीक। इसके ऊपर लगा दीजिए वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। बात समझ में आ गया, बोलो, ठीक। अब जहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट लिखूँ, मैं यहाँ पर मिटा दूँ, ठीक है, ये सब नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों, ये क्या है, ए वी बी माइनस वी ए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है ना ए और बी के बीच। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये हो गया हमारा मेन फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। वैसे ही जब हम इस वेक्टर को हटाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ डी भी बराबर माइनस ई, ठीक, डी आर कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा मेन फार्मूला ये, ठीक। तो इसको भी याद कर लीजिए, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा ये है ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल। देखो इधर की ओर, डेल्टा आर भी इधर की ओर है, तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया। मान लो, मिटा दें इसको जी सर, मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की ओर है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इस पॉइंट Q को, ठीक है ना, ए से बी तक ले जाते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बात समझिए, ए से बी ले जा रहे हैं लेकिन इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। अब थीटा वहाँ 30-45 जो भी देगा हम लोग रख देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं मात्रक की, ठीक है ना। मात्रक की देखिए, अब तक हम लोग जानते थे, यहाँ पर फार्मूला से अगर हम निकालें तो डी भी डेल्टा भी बराबर क्या होगा, ई इंटू डेल्टा आर, है ना। हम लोग ई का फार्मूला पहले पढ़े थे, एफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन इंटू कूलाम, है ना, ये तो होता है, ये तो का न्यूटन प्रति कूलाम, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहाँ से एक नया मात्रक आ जाएगा, क्या होगा, देखिए ई बराबर कहीं ना कहीं मैं अगर लिखूँ वैसे ही, तो डेल्टा भी अपान, मतलब मात्रक के लिए, क्योंकि कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो डेल्टा भी अपान डेल्टा आर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा भी का वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गया। बीमा दोनों की सेम होगी, ध्यान रखना, चाहे इधर से निकालो बीमा, चाहे इधर से निकालो, दोनों की बीमाएँ सेम होंगी, केवल यहाँ पर क्या है, मात्रक डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। एक बात याद रखना, हमेशा किसी भी जो है फिजिकल को कह सकते हैं क्वांटिटी की, कोई भी भौतिक राशि की बीमा सदैव सेम होती है, चाहे मात्रक डिफरेंट ही क्यों ना हो जाए। क्या काम ने कि मात्रक भले से ही डिफरेंट हो जाए, लेकिन बीमा ऑलवेज हमेशा वही ही रहती है। आप दोनों फार्मूले से निकाल के देख लीजिएगा, बीमा सेम आएगी दोनों की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, एक मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहीं से क्लियर होगा आपका सब कुछ, ठीक है। ये हो गया, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैं दे रहा हूँ
3, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर की ओर। अब यहाँ पर मैं 4 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ए बी सी और डी, ये एक वर्ग में बना। पहले कोई चार्ज यहाँ पर है Q0, बात समझना, मैं Q0 को अभी यहाँ नहीं कह रहा, कहीं भी रख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। और ये प्रत्येक कितना है, 1 1 मीटर है, कितना है, 1 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ध्यान समझिएगा, हमें ये करना है कि ज्ञात करना है, देखो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। और वी सी माइनस वी बी, ये भी ज्ञात करना है। और वी डी माइनस वी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। वी ए माइनस वी सी ज्ञात करना है, ये इतना वैल्यू हमें ज्ञात करना है इस, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात किया जाए, फार्मूला याद कर लो, क्या था फार्मूला ये था, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा डी, और ये इतना याद कर लो, ये ठीक है ना, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा आर, ठीक है। तो ई का मान यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ई का मान कितना है, 3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस ई इंटू, देखिए डेल्टा आर, ये तो बताया गया, ठीक, ओके। देखो ध्यान समझना, माइनस ई का मान कितना दिया है, देखो पहले यहाँ पर फार्मूला लगा दो, ई इंटू, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो वी बी और वी ए, ये है वी बी, समझो ये बी पॉइंट और ए पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, तो कहाँ से कहाँ चार्ज को लेगा, पहले ये ध्यान समझो। वी बी माइनस वी ए लिखा गया, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक लेगा, ए से बी की तरफ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ए से बी की तरफ ले गए हैं, तो डायरेक्शन देखो किधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, हम ले जा रहे हैं ए से बी की ओर, डेल्टा आर भी उधर की ओर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, थीटा बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस ई का मान रख दो 2 इंटू डेल्टा आर का मान, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, -2, ठीक ना, वोल्ट। ये हो गया वी बी माइनस वी ए। और आपको पता भी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल गिरता है, तो कहीं ना कहीं माइनस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। यानी देखो वी बी, ध्यान समझो, यहाँ की वैल्यू कम, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा, तो कम में से देखो, यहाँ की वैल्यू कम, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा, तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्या ज्ञात करना है, वी सी माइनस वी बी, मिटा दें इसको। चलिए वी सी माइनस वी बी, तो फार्मूला क्या कहता है, माइनस, ठीक, डायरेक्ट लिख दें, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये तो कहता है जी, माइनस ई का मान कितना है, 3 है, सॉरी यहाँ पर कितना था, 3 था, चलो 3 रख दो, तो यहाँ जाएगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 इंटू, ये इनके बीच देखो वी सी माइनस वी बी है ना, वी सी माइनस वी बी है, यानी हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं ना, तभी तो पहले वी सी लिखा है माइनस वी बी, ये हो गया। तो यहाँ पर ई का मान कितना है 3, डेल्टा आर का मान कितना है 1, इंटू कॉस थीटा का मान कितना है बताइए। ई का डायरेक्शन इधर की ओर और डेल्टा आर इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और हम जा इधर की ओर हैं, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 का मान 0, तो कुल मिलाकर सब क्या आ जाएगा 0, बात समझ में आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई हमारे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें यदि हम परपेंडिकुलर 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछें तो बताओ कि क्या होता है, 0 होता है, बात समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से वी सी माइनस वी डी आप ज्ञात कर लेंगे। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ वी ए माइनस वी सी, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए वी ए माइनस वी सी, कहाँ से कहाँ देखो, ये वी ए माइनस वी सी, ये तो है, बोलो वी ए माइनस वी सी, ठीक है ना। इसका मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ की ओर, ये इधर को ले जा रहा है। देखो अंतिम माइनस क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये तो होता है, तो इसका मतलब अंतिम, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिमियों का प्रारंभ, यानी चार्ज यहाँ पर रखा गया है, इसको यहाँ से यहाँ की ओर ले जा रहे हैं ना, इधर की ओर। चलिए
तो क्या होगा माइनस ई डेल्टा और कॉस थीटा, ये तो होगा। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा √2, पाइथागोरस प्रमेय से एक ये दो, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कर्ण पर, यानी एक और एक मतलब ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ई का मान कितना 3 -3 इंटू √2 इंटू कॉस कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और ये आर इधर की ओर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो गया 90, ये हो गया 45, 90 45 कितना हो जाएगा 135, कॉस 135, ठीक है ये हो गया। अब कॉस 135 का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 90 + 45 कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो होता है, यानी माइनस साइन 45। ठीक, बात समझ में आ रहा है, नहीं आया, आ गया होगा। माइनस साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो -3 इंटू √2 इंटू -1/√2, बात समझ में आया। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कितना आ जाएगा +3। तो देखो आप कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल क्या होता है बढ़ता जाता है, तभी तो यहाँ पर प्लस आया। बात समझ में आ गया। तो चलिए ये थे सवाल कुछ ऐसे ही सवालों को आप आगे लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हो तो ई और वी के बीच रिलेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।